FIR के मुताबिक बातों बातों में दानिश, तौसीफ और निदा ने इसी दौरान हिंदू देवी देवताओं के बारे में ऐसे शब्द यूज किए जो बहुत ही आपत्तिजनक थे। शिवलिंग को मेल जेनिटल कहकर उसकी पूजा को गलत और अश्लील बताया गया। द्रौपदी को चरित्रहीन कहा गया क्योंकि उनके 5 पति थे, और भगवान कृष्ण को वुमेनाइजर। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उस लड़की के धर्म और उसकी आस्था पर सीधा हमला था, जिससे वो अंदर से टूटने लगी। और इसी टूट चुकी मेंटल स्टेट का फायदा उठाकर शादी के झूठे वादे और इमोशनल प्रेशर के जरिए दानिश उसे त्रिंबक रोड के होटल आनंद ले जाकर फिजिकल रिलेशन बनाता। लेकिन अभी तो ये एक शुरुआत थी, और प्लान के मुताबिक दानिश के बाद अब उसका दोस्त तौसिफ एक भूखे भेड़िए की तरह उस लड़की के पीछे पड़ गया। वो उसे दानिश के साथ बने फिजिकल रिलेशन की बात उसके घर वालों को बताने की धमकी देता, और इसी ब्लैकमेलिंग की आड़ में तौसीफ बार बार ऑफिस लॉबी और पेंट्री में उसे पकड़ता, उसके साथ जबरदस्ती करता और गलत तरह से पास आने की कोशिश करता, जिससे वो लड़की शर्मिंदगी और डर के साए में जीने लगी। अब यहीं से निदा खान का रोल शुरू होता है, और वो हिंदू धर्म को नीचा दिखाकर बार बार इस्लाम को बेहतर बता उससे कन्वर्ट होने के लिए प्रेशर डालने लगी। वो कहती कि अगर उसने इस्लाम अपना लिया तो उसे इस तरह से कोई बुरी नजर से नहीं देख पाएगा। वो इस्लाम ही है जो उसे सुरक्षित रख सकता है। एक तरफ ये बातें, दूसरी तरफ इमोशनल प्रेशर, और तीसरी तरफ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, सब कुछ एक साथ चल रहा था। इस ब्रेन वॉशिंग का असर उस पर इस कदर हुआ कि हिंदू धर्म से उसकी आस्था मिटने लगी, और वो इस्लाम धर्म के तौर तरीकों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढालने लगी। यहां तक रमजान में वो रोजा तक रखने लगी। फिर फरवरी 2026 में एक ऐसा सच सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। महरीन नाम की एक औरत उस लड़की से कांटेक्ट करती है और बताती है कि वो दानिश की वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं। ये सुनते ही उस लड़की के होश उड़ जाते हैं, और जब वो दानिश का सामना करती है तो वो मान लेता है कि उसका उससे शादी करने का कोई इरादा था ही नहीं। यहाँ एक क्लियर पैटर्न दिखता है। पहले दोस्ती कर भरोसा जीता गया, फिर शादी और कमिटमेंट के वादे कर इमोशनल अटैचमेंट बनाई गई, साथ ही उसके धर्म और सोच को टारगेट करके न सिर्फ उसे मेंटली बल्कि उसकी आइडेंटिटी को भी वीक किया गया, और इसी कमजोरी का इस्तेमाल करके उसका फायदा उठाया गया।